good morning 10th class students. How are you at this time of lockdown? I hope that you are too well at homes now. On today, I am going to be record you the remaining part of the lesson A Letter to God. Please listen this lesson very carefully. तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नेल्सन मंडेला का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है बेटा. ओके, पार्ट नंबर 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे. हम इसके 3 पार्ट बनाएंगे. पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका आगे का पार्ट. तो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही पल बाद हम लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर लिफ्ट किया, उठाया. एक हैरान होकर के देखा बेटा एज अ स्पेक्टिकुलर अरे, एक शानदार अद्भुत नज़ारे को देखा जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप कैरियर थे. वो रोवर्ड मतलब वो गरज रहे थे, मतलब वो दहाड़ रहे थे, एक आवाज़ निकाल रहे थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में. वो भी कहाँ पर? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर बेटा वो मंडरा रहे थे. ये जो जेट्स वगैरह थे ना, ये ऊपर मंडरा रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर. तो ये क्यों मंडरा रहे थे? क्योंकि नई सरकार चुनी गई थी. ये खुशी मना रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स. ये सिर्फ एक ऐसा डिस्प्ले नहीं था, एक ऐसा प्रदर्शन नहीं था जो कि एक्यूरेसी का था या और मिलिट्री फोर्स का था, बल्कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन थी. बल्कि ये एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था, एक ऐसा गतिविधि थी मिलिट्री की वफादारी की. ठीक है, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, की नई सरकार चुनी गई थी, भली भांति रूप से, अच्छे रूप से चुनी गई थी. ओनली मूवमेंट बिफोर, कुछ ही पल पहले, द हायर जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दे आर चेक्ड बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. या ओनली मोमेंट बिफोर, तो बेटा बताया जा रहा है कुछ ही पल पहले जो हायर जनरल्स थे. हायर जनरल मतलब बेटा जो आर्मी पीपल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, और जो पुलिस थी उनकी जो चेस्ट थी, ठीक है, बिडेक्ड विद रिबन्स, वो रिबन से सजी हुई थी. बिडेक्ड मतलब होता है बेटा डेकोरेट, यानी कि जो उनकी छाती थी वो रिबन से और मेडल से सजी हुई थी. फ्रॉम डेज गोन बाय, क्योंकि बेटा उन्होंने जैसे कि कहीं युद्ध में बोलते हैं ना, जैसे पुलिस वगैरह होती हैं, आर्मी फोर्सेस होते हैं, उन्होंने जीत हासिल करी थी. और जब किसी भी काम में कोई जीत हासिल करता है तो उन्हें पदक मिलते हैं. ऐसे उन्हें पदक मिले हुए थे, और वही पदक जो है उन्होंने बेटा मेडल्स वगैरह उन्होंने अपनी चेस्ट पर लटकाए हुए थे. ओके बेटा, सैल्यूटेड मी, तो उन्होंने जो मुझे सैल्यूट किया था. एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने प्लेज की थी, शपथ ली थी किसकी? वफादारी की. वो सारा काम अब अच्छे से भली भांति रूप से करेंगे, वफादारी के साथ करेंगे. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. मैं अभी उस चीज़ को नहीं बुला सका था. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर. बेटा वो जो नेल्सन मंडेला थे वो खुद कह रहे हैं, आई नेल्सन मंडेला के लिए कहा गया है. वो ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि मैं अभी उस तथ्य को नहीं बुला पाया था, उस बात को नहीं बुला सका था कि कुछ ही साल पहले बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि उन लोगों ने, वही जो लोग थे जिन्होंने चेस्ट पर, छाती पर वो लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, उन्होंने मुझे, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था पहले, बल्कि मुझे क्या किया था? अरेस्ट किया था, जब वो मुझे जेल में ले गए थे. तो ये वही लोग थे जिन्होंने आज मुझे सैल्यूट किया, लेकिन पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया, बल्कि क्या करा था बेटा? अरेस्ट किया था. फाइनली यह शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट. तो बेटा ये शेवरॉन जो वर्ड आया है, शेवरॉन कहते हैं बेटा एक वी शेप का पैटर्न इसमें दिया गया है ना सामने, या पैटर्न इन द शेप ऑफ ए वी. मैं आपको एक क्लियर करता हूँ ये क्या चीज़ है. कि बेटा फाइनली जो शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, जो इम्पाला जेट का जो वी शेप का जो सेट था, इसको बेटा जो पैटर्न था, जो बेटा जो हवाई जहाज थे ना वो वी शेप का बना रहे थे आकार. मतलब एक सपोज करो जैसे वी बनाते हैं ना, वी ऐसे करके वी, जैसे ये वी बना हुआ है, तो एक ऊपर की साइड आया हमारा हवाई जहाज, एक नीचे बन गया, फिर एक ऊपर आ गया, तो ये वी शेप का आकार बन गया. तो बेटा ऐसे कई सारे पैटर्न थे जो वी शेप का हवाई जहाज जो बना रहे थे. ठीक है, और साथ में एक धुआं छोड़ते हुए जा रहे थे, जो कि कैसे कलर का था? ब्लैक का, रेड का, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, एक नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग जैसा. ठीक है, क्योंकि बेटा एक न्यू गवर्नमेंट चुनी गई थी, एक नई सरकार चुनी गई थी, और इस सरकार में क्या था कि सभी कलर के लोग आए हुए थे. ठीक है, इनॉग्रेशन समारोह पर सब तरह के कलर के लोग आए थे, तो सभी तरह के कलर के उन्होंने क्या छोड़े? धुएँ भी छोड़े, कि अब ऐसा कोई किसी को कोई ऑपरेस नहीं करेगा, कोई किसी को दबाएगा नहीं, और एक बहुत अच्छी सरकार चुनी गई है. बहुत मतलब ये कहा जाएगा बेटा कि इस वाले पैराग्राफ में यही बताया गया है, सब लोग खुशी का इजहार कर रहे थे, खुशी मना रहे थे. क्यों मना रहे थे? क्योंकि नई सरकार चुनी गई थी. और जो शेवरॉन थे इम्पाला जेट के, जो इम्पाला थे, वो बेटा वो वी शेप का आकार बना रहे थे और धुआं छोड़ रहे थे, कलरफुल धुआं. वो कैसे कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो क्या था? एक नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग जैसा था. ठीक है, आगे बेटा दिया गया है
The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem। तो बेटा इसमें बता रहे हैं जो नेल्सन मंडेला हैं कि वो दिन मुझे अभी भी याद था जब बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम, जो दो राष्ट्रीय गान गाए गए थे, जो एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकलेल, जो वाइट लोग थे उन्होंने गाया कौन सा गान, निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और जो काले लोग थे उन्होंने कौन सा गाया बेटा, डाई स्टेम। ये पुराना एंथम था हमारे गणतंत्र का। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप्स न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। एक्चुअल में क्या था बेटा, डिस्पाइज का मतलब होता है इनका बहुत लो ओपिनियन था इन एंथम्स के लिए, क्योंकि कोई भी ग्रुप इनके लिरिक्स को नहीं जानता था। दे वुड सून नाउ नो द वर्ड्स बाय हार्ट, या लेकिन जल्द ही वो अपने दिलों के साथ, मतलब दिल से ही इन शब्दों के लिरिक्स को जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। जब इनॉग्रेशन का दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म कहते हैं बेटा मैं बिल्कुल भरा हुआ था, किससे, इतिहास से भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो पहला दशक था 20वीं शताब्दी का, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो वार, अ फ्यू ईयर कुछ साल बाद बिटर एंग्लो वॉर युद्ध के और मेरे जन्म से पहले बेटा, ये जो बिटर एंग्लो वार हुआ था ना, ये हुआ था 1900 और 1910 के बीच में, ठीक है। जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को, मतभेदों को दूर कर दिया था, पैचअप कर लिया था, मतभेदों को दूर करके एक पैचअप कर लिया था तैयार, और एक ऐसा समूचा तैयार कर दिया था एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन का अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। मतलब अपनी ही भूमि पर, ये जो इनकी खुद की भूमि थी ना, जो एक्चुअल में क्या था कि जो डार्क स्किन पीपल थे और वाइट स्किन पीपल थे, और ठीक है, जो जिस भूमि पर रहते थे, ठीक है, ये डार्क स्किन पीपल की जो भूमि थी, तो उनकी भूमि पर एक ऐसा समूचा तैयार कर दिया कि उनके खिलाफ, ठीक है, उनको तड़पाया जाता था, उनको शोषण किया जाता था कि यहाँ से निकलो तुम ब्लैक लोग हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी रणनीतियाँ तैयार कर दी थी जो बहुत निर्दयता वाली थी। ओके, तो इन्होंने बेटा कैसा समूचा तैयार कर दिया था, समझ में आ गया, वाइट स्किन लोगों ने उनकी भूमि पर। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। या बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो स्ट्रक्चर था, जो ये समूचा था जो उन्होंने क्रिएट किया था, बहुत ही ज़्यादा हार्शेस्ट था, बहुत ज़्यादा सख्त था, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय था, ठीक है। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो समाज ने जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। अब जो लास्ट डिकेड था 20वीं शताब्दी का, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, इसका मतलब है बेटा माई ओन 8th डिकेड, मतलब एक डिकेड बेटा 10 ईयर्स का होता है। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जब वो अपनी उम्र में, जब वो 80 साल के थे, नेल्सन मंडेला, दैट सिस्टम हैड बीन, आगे चलता हूँ बेटा, ओवरटर्न फॉर एवर। तो जब ये 80 साल के हुए और जब ये नई सरकार इनकी चुनी गई, ये नए ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो इस समूचे को पूरा ओवरटर्न कर दिया गया, मतलब इस पूरे सिस्टम को बदल दिया गया, एंड रिप्लेस बाय वन, और एक ऐसा समूचा तैयार कर दिया गया दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जिसमें सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हो, आज़ादी प्राप्त हो, उनका रिगार्डलेस ऑफ द देयर कलर देयर स्किन, बल्कि उनके कलर को ना लेकर के दबाया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। आगे बेटा चलते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड माई पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। या बहुत अच्छी बात कही है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। तो नेल्सन मंडेला बेटा क्या बताना चाह रहे हैं कि वो दिन, दैट डे हैड कम, वो दिन आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड माई पीपल, जो अनइमेजिनेबल, जो इमेजिन भी नहीं किया जा सकते, वो बलिदान, मेरे हज़ारों लोगों के बलिदान, whose suffering and courage can never be counted repeat, जिनकी वजह से आज ये दिन आया है। मतलब उन लोगों के बलिदान के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो मुझसे भी पहले रहे, उन्होंने बलिदान कर दिया, अपना जीवन का बलिदान कर दिया इस चीज़ के लिए, मतलब इसको दूर करने के लिए। किसको दूर करने के लिए बेटा? ये जो रेशियल डोमिनेशन थी, इसके खिलाफ स्ट्रगल किया, खूब संघर्ष किया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं, जिनका वो जो 1000 लोग थे, हज़ारों लोग थे, जो बलिदान कर दिया इस चीज़ को हटाने के लिए, जो शोषण कर रहे थे वाइट स्किन पीपल, तो उनके बलिदान को कभी भी ना तो काउंट किया जा सकता है, ना ही रिपीट, ना ही उनका कोई मूल्य चुकाया जा सकता है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। या तो बेटा फिर इसमें आई कहा गया है नेल्सन मंडेला के लिए, वो कहते हैं मैंने उस दिन को महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और दिनों भी मैंने महसूस किया था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट, कि मैं साधारण तरीके से कह सकता हूँ, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट, कि मैं एक जोड़ था उन अफ्रीकन पैट्रियोट्स का, उन देशभक्तों का, हु हैड गोन बिफोर वी, जो मुझसे पहले चले गए।
दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लंबी सी और जो सज्जनों की लाइन थी वो ख़त्म हुई थी और अब मुझसे शुरुआत हुई है, ठीक है। आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद तक ना दे सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस एट रॉट, और वो लोग भी नहीं देख पाए कि उनका शायद ये बलिदान क्या रंग लाया है, कि मैं अब आज उनकी कतार ख़त्म हुई है और मैं अब इस कतार में आगे आया हूँ और मैं आगे अब ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सब क्या था, उन्हीं के बलिदानों का एक परिचय था। आगे बेटा, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, जो पृथकीकरण की नीति थी अलग होने की, इसने बहुत मुझे गहरा, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, बहुत गहरा जख्म दिया था ना भरने वाला मेरे देश को और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों ने कई सारे साल बिताए, इफ़ नॉट जनरेशंस, all of us will spend many years, just a minute बेटा, all of us will spend many years if not generation recovering from that profound hurt, yeah। तो बेटा इसमें बताया गया है कि ऑल ऑफ अस, हम लोग हैं आपस में, बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, ठीक है। हम हो सकता है हमें इस चीज़ से कई साल बिताने पड़े, अगर जनरेशन नहीं तो इसको रिकवर करने में बेटा थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि बेटा किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा उसमें टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो इसे भरने में ये जो डोमिनेशन, इसने रेशियल डोमिनेशन जो खड़ा कर दिया था ऐसा समूचा, तो इसको अब धीरे धीरे करके हम इसको दूर कर देंगे, वो बताना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला। अगर जनरेशन नहीं तो फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो इस सिस्टम को दूर करने में बेटा थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये जो दशाब्दियों से चलता चला आ रहा है ना बेटा, दबाना किसी को रंग के आधार पर, ठीक है, और ये जो ब्रूटलिटी कहते हैं बेटा निर्दयता, जो एक दूसरे पर निर्दयता की जा रही थी, अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो ना सहने वाला जो ये इफेक्ट था, अनइंटेंडेड इफेक्ट था, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस। तो बेटा इसने ये जो ऐसा समूचा था ना इन लोगों का, वाइट पीपल का, जिन्होंने तैयार किया था, इसने ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया, तैयार किया, जिसमें थे हमारे ओलिवर टेम्बूस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबिक्वेस ऑफ अवर टाइम, उस समय के ऑफ अवर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बेटा इनमें पिक्चर दी गई है इन हमारे जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे कुछ, तो बेटा ये जो मैन थे ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पीपल थे जिन्होंने बहुत साहस दिखाई थी, करेज दिखाई थी, विजडम, बुद्धिमानी दिखाई, जेनोसिटी कहते बेटा दया दिखाई, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, शायद ऐसे लोग अब नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इन्होंने इतना बलिदान किया हमारे, मतलब इन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए देश के लिए कि ऐसा नहीं हो, इतना इन्होंने, इन लोगों ने बेटा खूब संघर्ष किया, और आज अब मैं आया हूँ, शायद अब मैं जो है मैं पूरी प्लेज करता हूँ, मैं शपथ करता हूँ, मैं वचन दिलाता हूँ तुमको कि मैं अब इस तरीके से आगे कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगा। आगे बेटा, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच नेवर बी नोन अगेन, जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ यहाँ थे हम, हाँ, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ माई कैरेक्टर, या शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ये जो गहराई है दबाने की, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। तो बेटा इसे बताया गया कि शायद जो इस तरीके से किया जाता था, लोगों को दबाया जाता था, बिल्कुल उनका शोषण किया जाता था बहुत गहराइयों को लेकर के, शायद मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। तो बेटा बताया गया है कि मेरा जो देश है वो क्या है, इज रिच इन द मिनरल्स, उसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वो रिच है, ठीक है, किससे, मिनरल से भरपूर है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और एंड जेम्स पाए जाते हैं। जेम्स का मतलब होता है बेटा नग पाए जाते हैं, ऐसे हीरे पन्ने पाए जाते हैं इस मातृभूमि के नीचे, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज पीपल। तो बेटा जो नेल्सन मंडेला क्या कहना चाह रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो ग्रेटेस्ट, जो महान धन है और दौलत है वो क्या है, वो हमारे लोग हैं, इस मातृभूमि के लोग हैं मेरे लिए, जो कि फाइनर हैं, अच्छे हैं और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, किससे भी ज़्यादा सच्चे हैं बेटा, एक प्योर डायमंड, एक प्योर हीरे से भी ज़्यादा सच्चे हैं लोग। तो देखिए कितना रेस्पेक्ट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला आप लोगों की। आगे, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न दैट मीनिंग ऑफ करेज। मैंने बेटा इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड, मैंने ये सब बातें जानी, कॉमरेड कहते हैं बेटा साथियों से ही, स्ट्रगल के दौरान, संघर्ष के दौरान, दैट आई लर्न दैट मीनिंग ऑफ करेज, और मैंने ये भी सीखा कि साहस का अर्थ क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया।
समय के साथ साथ बेटा मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से आदमी और औरतें जोखिम उठाते हैं और अपने एक आइडिया के लिए अपने जीवन का त्याग करते हैं एंड गिव देयर लिव्स, अपनी लिव्स को जान पर खेल जाते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने उन लोगों को भी देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, उन जिन पर वार किया जाता था, जिन पर जुल्म किए जाते थे, उन विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक है, और साथ में उन लोगों को भी देखा कि जो बेटा ऐसे लोग भी थे जो कि पूरी ताकत के साथ काम करते थे, सहते भी थे, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ताकत के साथ काम किया करते थे। रेजिलियंस, रेजिलियंस कहते हैं बेटा द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट इफेक्ट। रेजिलियंस कहते हैं अगर मान लो कोई किसी को दबाता है, ठीक है, तो वो कष्ट तो झेलता ही है अगर कोई किसी को दबाएगा तो, ठीक है। साथ में बेटा वो कष्ट के साथ वो जब उनको दबाया जाता है किसी भी चीज़ के लिए तो वो उस चीज़ पर फिर धीरे धीरे करके काबू भी पाते हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल उस पर दब्बू बनकर ही रह जाएँ, ठीक है। वो उस चीज़ पर बेटा थोड़ा सा काबू पाना भी सीखते हैं। रेजिलियंस मतलब कोई जब रेजिलियंस कहते हैं जब कोई मुसीबत आती है ना तो उस पर हम किस तरीके से काबू पा सकते हैं, उस टर्म को रेजिलियंस बोला जाता है, ठीक है। आगे दैट डिफाइज द इमेजिनेशन आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। तो मैंने बेटा साथ में ये भी सीखा कि जो करेज है, जो साहस थी, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो यही नहीं था, वो डर की अनुपस्थिति नहीं थी। जो साहस था मैंने सीखा वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो ये नहीं था कि डर की अनुपस्थिति थी, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर जीत, बल्कि ये था कि उस पर किस तरीके से जीत हासिल की जाए। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर मैन वो नहीं होता जो कि हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डर को महसूस नहीं करता, बल्कि वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है। आगे नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। अब नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, तो बेटा इसमें नेल्सन मंडेला ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म से पैदा हुआ हो कि वो उससे नफरत करता हो, ठीक है। जन्म से हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग पैदा होते ही हम किसी से नफरत करने लगे बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, उसकी स्किन को लेकर के या फिर उसके बैकग्राउंड को लेकर के या फिर उसके धर्म को लेकर के। पीपल, तो इसमें बेटा ये बताना चाह रहे हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, अगर लोग नफरत करना सीख जाते हैं एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, ठीक है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, अगर वो खुद ही मस्ट लर्न टू हेट, अगर वो मतलब वो खुद ही सीख जाते हैं, ठीक है, और वो जानते हैं किस तरीके से सीखा जाता है, मतलब उस चीज़ को, आदत को अडॉप्ट करना जानते हैं कि नफरत किस तरीके से सीखी जाती है, तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो प्यार होता है बेटा ये नेचुरली आ जाता है ह्यूमन के हार्ट में, ठीक है, जो कि डर से अलग होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, तो बेटा नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, जो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहाँ तक कि जो ग्रीमेस्ट समय था, बहुत सख्त समय था जेल का, वो अपना अब समय बता रहे हैं जब उनको जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, ठीक है, कैदी बनाकर रखा गया था, तो उस समय को बेटा यहाँ पर वो कुछ बात बताना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला, बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहाँ तक कि जो सख्त समय था जेल का, व्हेन माई कॉमरेड, जब मेरे कॉमरेड्स, मेरे साथी, एंड आई, और मैं, वर पुश टू अवर लिमिट्स, उनको पुश किया गया, लिमिट्स उनको पुश किया गया, मतलब उन पर बेटा अत्याचार किए जा रहे थे उन पर, ठीक है। आई वर पुश टू अवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो हम लोगों पर जब बेटा जुल्म किए जा रहे थे, अत्याचार किए जा रहे थे, हमको बेकार में एक तरीके से पीड़ित किया जा रहा था, आई वर पुश टू अवर लिमिट्स, ठीक है, तो मैंने एक ग्लिमर देखा, मैंने एक झलक देखी मानवता की एक गार्ड में। कहते हैं ना जब ले जाते हैं तो मतलब उन जुल्म वगैरह करते हैं, कोई वॉर वगैरह करते हैं, है ना, मारते हुए ले जाते हैं, कुछ ऐसा जो भी है उनका जो इंटेंशन रहती है ना पुलिस वालों की, तो मतलब जब उनको पुश किया जा रहा था उनके साथियों को और उनको, तो उन्होंने एक झलक देखी थी बेटा मानवता की एक गार्ड में, वहीं के गार्ड में देखी थी, पर है जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो कुछ ही पल के लिए थी, लेकिन बेटा बहुत उसने देखो उनको बिल्कुल झकझोर दिया। आखिरकार क्या थी वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बट इट वॉज नॉट इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, उन्होंने ये देखा कि शायद अभी इस दुनिया में एक झलक देखी थी बेटा मानवता की, कि शायद इस दुनिया में कुछ ही पल के लिए मानवता है, ठीक है, जिसने उसे भरोसा दिलाया और आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। एंड कीप मी गोइंग, मुझे तो एंड कीप मी कहा गया बेटा नेल्सन मंडेला के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उकसाया। मैन गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, इस लाइन को तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। मैन गुडनेस, आदमी की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है, एक ज्वाला की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। तो बेटा आपकी ये क्लियर हो गया होगा इतना पार्ट, तो बेटा मैंने आज आपको पार्ट 2 क्लियर कर दिया है, आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस में या तो आपको शायद हो सकता है कल ही भेजूँ,
ठीक है बेटा, कल भेजूंगा और साथ में इसके ये लास्ट इसका जो पार्ट 3 है उसको कल ख़त्म ही कर दूंगा। ये लेसन हमारा ये कल कंप्लीट हो जाएगा। बेटा जैसा मैं हमेशा से बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीफोन कॉल के जरिए डिस्कस कर सकते हो, किसी भी लाइन से कोई भी वर्ड से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो घर पर सेफ़ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ओके बेटा, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। घर पर ध्यान रखिएगा बेटा अपना। ठीक है।